बाबूसर टॉप और बाबूसर गाँव। मैं उस तरफ से नारायण साइड से आ भी गया ऊपर और अभी बहुत देर से नीचे जा रहा हूँ मैं और ये ख़त्म नहीं हो रहा। बाबूसर गाँव सामने आ गया, ये नीचे है बाबूसर गाँव। तो अभी बाबूसर गाँव जाएगी, यहाँ से आके मैं चलास तक जाऊँगा। तो जी मैं नारायण से बाबूसर टॉप की तरफ जा रहा हूँ, तो वो सामने देखें गाड़ियों का एक काफ़िला जा रहा है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के बड़े बड़े सब्ज़ लाली परचम लगे हुए हैं। इस गाड़ी के ऊपर भी लगा हुआ है क्योंकि 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी का मौका है। लेकिन झंडे तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ये जो सियासी पार्टी किसी का ये लगा हुआ है, इसके अंदर ये एक फ्लैक्सी वाला लगा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। कम से कम हमें 14 अगस्त वाला दिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बन के रहना चाहिए और सियासी वाबस्तगियों को एक साइड पर रख देना चाहिए। इनकी जो वीडियो शूडियो बन रही है, इनका कुछ लंबा बड़ा प्रोग्राम लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो ये सामने कराक्रम हाईवे का बोर्ड है, तो यहाँ रुकते हैं और इस बोर्ड के साथ एक फ़ोटो तो बनती है। तो नाजरीन, मैंने अभी अभी नारायण शहर को क्रॉस किया है और मैं जा रहा हूँ नारायण से बाबूसर टॉप की तरफ। और नारायण से बाबूसर टॉप का फ़ासला मजमूई तौर पे बनता है तकरीबन 70 किलोमीटर। और इस वक्त मैं नारायण शहर से तकरीबन कुछ 4-5 किलोमीटर आगे हूँ। और इस जगह आप उल्टे हाथ पर देखें तो दरिया कुनहार का खूबसूरत मंजर आपको नज़र आ रहा होगा। रिवर राफ्टिंग की टीम्स आपको नज़र आ रही होंगी, कश्तियों का अपनी कश्तियों के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है। इसके अलावा खाने के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं और इस जगह पे वैसे भी आप बैठकर बड़ा अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। नज़ारे यहाँ पे हर तरफ बहुत ही खूबसूरत हैं, बेइंतहा खूबसूरत जगह है ये दरिया कुनहार के किनारे। तो मैं जा रहा हूँ आज बाबूसर टॉप की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगा नारायण बाबूसर टॉप रोड, और इस रोड के आसपास की जो खूबसूरती है वो आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नारायण से बाबूसर टॉप का मजमूई फासला तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है और नारायण से बाबूसर टॉप जाते हुए रास्ते में बटाकुंडी, बड़ावाई, झालखंड के कस्बे आते हैं। इसके अलावा लालूसर झील आगे आती है। लालूसर झील के बाद बाबूसर टॉप से पहले गिटी दास का कस्बा भी आता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में नारायण से लेकर बाबूसर टॉप तक डिटेल के साथ बाबूसर टॉप तक जितना भी रोड इसके आसपास के इलाके हैं वो दिखाने वाला हूँ। जी अभी मैंने नारायण शहर को क्रॉस किया, बल्कि पूरा का पूरा नारायण का एरिया जो है पीछे के दरिया के किनारे जहाँ जितनी भी सैरगाहें बनी हुई है, जहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह सब कुछ होता है, उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो अभी यहाँ से जो बाबूसर टॉप है 60 किलोमीटर है, चलास 101, गिलगित 217 किलोमीटर। तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है। सारा सफ़र आगे कराक्रम हाईवे पर जारी रहेगा। पाकिस्तान का सबसे लाली परचम आज 14 अगस्त है। तो देखते हैं कि हमारी 14 अगस्त की शाम आज कहाँ पे होती है।
तो जनाब ये सामने देखें वाटरफॉल ऊपर से आ रही है, पहाड़ियों के ऊपर से वाटरफॉल नीचे आ रही है, रोड के ऊपर से नीचे जा रही है। वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग बनी हुई है, उसके बाद नीचे और ये दरिया का मंजर देखें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यहाँ पे पानी का रंग आलमोस्ट नीला है, फिरोज़ी रंग है इसका। यहाँ पे बिल्कुल साफ़ पानी है, जैसे जाके वादी की तरफ जाएगा शायद गदला हो जाए, लेकिन ये वादी चेक करें और दरिया की खूबसूरती देखें और ये वाटरफॉल देखें। अभी आपको मैं चलते हुए भी दिखाता हूँ। तो नाज़रीन और सामीन, मैं बटाकुंडी कस्बे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं और यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम है। और मैंने एक साहब से पूछा इस ट्रैफिक जैम की क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि आगे दरिया के ऊपर कोई ब्रिज बन रहा है और ब्रिज बनने की वजह से जिन्होंने जो इंतज़ामिया ने आर्जी ब्रिज दिया हुआ है, वहाँ से एक टाइम में सिर्फ एक साइड की गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जैम हो गया है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसको सियाहत को फ़रोग़ देना चाहती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। होना तो ये चाहिए कि जितने भी शहर हैं, ये नारायण शहर के भी जो बाईपास रोड जो है वो शहर के आलमोस्ट अंदर से ही गुजरता है, तो जितने भी शहर ये रास्ते में कस्बे बने हुए हैं इनको बाईपास रोड होना चाहिए जो थोड़ा दूर से हो, ताकि वहाँ पर ज़्यादा रश ना हो। तो रोड्स को ज़्यादा खुला करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि लाखों के हिसाब से गाड़ियाँ आ रही हैं। मैं तो बाइक के ऊपर, मुझे ज़्यादा मसला नहीं है कोई, मैं तो बाइक के ऊपर किसी ना किसी तरीके से आगे जा ही रहा हूँ, अपना सफ़र आगे जारी है ट्रैफिक जैम के बावजूद। जगह पर ये भी बड़ी खूबसूरत है बटाकुंडी। तो चलिए अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। भाजी राह दे दो सानू। तो जनाब ये है बटाकुंडी का कस्बा, जो कि नारायण शहर की निस्बत कदरे पुरसकून लग रहा है। नारायण में तो रश बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे पब्लिक उस तरह से नहीं है, लेकिन यहाँ भी काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं, दुकानें भी नज़र आ रही हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये भी बटाकुंडी, जो कि नारायण से बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए नारायण शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे है। खूबसूरत जगह है, आप यहाँ भी रुक सकते हैं। अगर नारायण शहर में ज़्यादा रश आप फील करें और पुरसकून जगह पर रहना चाहें तो आप बटाकुंडी भी रुक सकते हैं, यहाँ भी आपको होटल्स मिल जाएंगे। बहुत सौड़ी वाला था ये ड्राइवर। तो ये नीचे एक यहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग है, उसको क्रॉस करके तो मैं ऊपर आ गया हूँ। वो है नीचे वाटर क्रॉसिंग। पानी का बहाव वहाँ पे बहुत ही तेज़ है, आपको पीछे नज़र आ रही है ये वाटर क्रॉसिंग। बाबूसर टॉप से तकरीबन कुछ 40-45 किलोमीटर पहले है। बटाकुंडी में काफ़ी ट्रैफिक जैम था, आपने देखा, लेकिन बाइक थी मेरे पास, तो बाइक को ट्रैफिक जैम में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, तो इसलिए किस तरह निकली है गाड़ी वाले। ये रास्ता बाबूसर टॉप को जाता है जी, और ये है सामने रूमी रिजॉर्ट। और वो है नीचे वाटर क्रॉसिंग, ये थोड़ी देर पहले मैं क्रॉस करके आया हूँ। काफ़ी तेज़ पानी का बहाव है वहाँ पे, और वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है बर्फ़ का, वो सामने ऊपर चोटी ऊपर बर्फ़ हुई है, वहाँ से वो निकल के आ रहा है पानी और नीचे दरिया की तरफ जा रही है। और वो पीछे बटाकुंडी, ये वादी है सारी, ये सामने रूमी रिजॉर्ट है। खूबसूरत जगह ये वाली, बाइक अपनी खड़ी हुई है। देखें 70 सीसी होंडा ड्रीम, छोटी सी जान आना सा बच्चा,
कैसी की चढ़ाइयाँ चढ़ के आ गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है जनाब, ठीक ठाक है? पेट्रोल है आपके पास? हाँ। क्या रेट है? 150 रुपये भाई। 150 रुपया? अरे यार सस्ता करो, इतना महंगा। हाँ जी, बहुत सेरा से लिया है मैंने, बहुत से क्यों नहीं लिया? पूछो साहब, पूछो किसी का नहीं 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 भाई, मैं आपके पास हूँ, मैं गाड़ी से। किसी का अर्दा है किसका नहीं। चलो 150 रुपया देगा बस, गाड़ी क्वालिटी सही होनी चाहिए, गाड़ी को ख़राब नहीं करे बाद में। नहीं यार, गारंटी देता हूँ। 2 लीटर लेके आओ। जो बात बाइक में पेट्रोल अभी था, लेकिन मैंने एहतियातन 2 लीटर पेट्रोल यहाँ से डलवा लिया। हालांकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैंने एहतियातन ये डलवा लिया। मुझे नारान के आसपास से कहीं से पेट्रोल ले लेना चाहिए था। तो अगर आप कभी भी ऐसे एडवेंचर पे जाएं तो पेट्रोल की टंकी हमेशा फुल रखें। जैसे ही आधी टंकी हो तो वापस उसको फिल करवा दें। आखिर तो नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं लालूसर झील। ये उल्टे हाथ पे आपको लालूसर झील का नीला नीला पानी नज़र आ रहा होगा। झील बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे सहूलियात की बहुत कमी है। ना तो यहाँ पे बोटिंग की सहूलियात है और ना इस तरह की और बैठने की झील के किनारे को बेंच भी नहीं है। बाकी मजमूई तौर पे झील बहुत खूबसूरत है और ये भी गिलगित ना और हुंजा की तरफ जाने वाले लोगों का एक लाजमी स्टॉप है यहाँ पे। नाज़रीन और सामईन, मैं पहुंच चुका हूं बाबूसर टॉप की पहाड़ी के बिल्कुल सामने, और मैं भी आपको दिखाता हूं। सामने है वो, ये है जी सामने बाबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ। ऊपर वो पहाड़ी है। इसके बारे में कहा जाता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हुए सबसे मुश्किल चढ़ाइयाँ ये वाली आती हैं बाबूसर टॉप की। मेरे हिसाब से पीछे बहुत मुश्किल चढ़ाइयाँ थी, तो मेरे पास क्योंकि लेस पावर बाइक है, 70 सीसी बाइक है, तो देखते हैं कि ये यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है, चढ़ पाती कि नहीं चढ़ पाती। मैं घर से तो निकला हूँ खुंजराब पास तक जाने का इरादा लेकर, तो अभी यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। तो चलते हैं बाबूसर टॉप के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि ये जो बाइक है 70 सीसी, ये यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो वो सामने है बाबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं। भाई कई हज़ार फुट की चढ़ाई चढ़ने के बाद बाबूसर टॉप के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया हूँ मैं, और ये तीसरी ब्रेक ली है मैंने। लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि बाइक के लिए सामने एक ट्रक आया था, तो ट्रक की वजह से बाद में ब्रेक मिला था, क्योंकि बड़ी गाड़ी के पीछे मैं चढ़ाई पे बड़ी गाड़ी के पीछे ज़्यादा नहीं कर सकता था। तो बाबूसर टॉप जो है ये मेरे सामने बिल्कुल थोड़ा सा फासला रह गया। बाकी वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ऊपर यहाँ पे आया हूँ, तो बाइक ने कैसा प्रभाव किया।
तो नाजरीन, मैं बाबूसर टॉप की तमाम चढ़ाइयाँ चढ़ के बाबूसर टॉप के ऊपर पहुँच चुका हूँ। ये पीछे आपको रोड नज़र आ रहा है जो कि नीचे से गिटी दास की तरफ से बाबूसर टॉप की तरफ आ रहा है, और ये पीछे लोग आप देख सकते हैं जो बाबूसर टॉप के ऊपर लोग पहुँचे हुए हैं। बहुत खुश हैं लोग, यहाँ पे तस्वीरें बना रहे हैं। बाइक मेरी पीछे खड़ी हुई आपको नज़र आ रही है, सामान ऊपर फुली लोडेड है। यहाँ पे काफ़ी ठंडा और बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे। बाबूसर टॉप जो कि सतह समंदर से तकरीबन 13,500 फुट की बुलंदी पे है। जहाँ से मैं आया हूँ नारान, वो तकरीबन 8,000 फुट की बुलंदी पे, वहाँ भी ठंड थी और यहाँ पे ठंड उससे ज़्यादा है। ये नीचे आप देख सकते हैं जो रोड नीचे से आ रहा है, और मैदान नीचे देखें आप, जो बाबूसर टॉप के नीचे जो मैदान है, यहाँ से आगे ये बहुत खूबसूरत झील है। यहाँ से नीचे रास्ता जाता है, वो सामने एक तरफ जाके वहाँ पे उस तरफ बहुत ही खूबसूरत झील है। उसका नाम शायद संबक्सर लेक है उसका नाम, और इस एरिया की बड़ी खूबसूरत झील है एक वो। तो देखिए लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बड़े खुश हैं। बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है, लोग यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं और यादों को महफूज कर रहे हैं। तो ये नीचे रोड है, चढ़ाइयाँ चढ़ के ऊपर यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ भी मैं कुछ टाइम गुजारूंगा, और उसके बाद आगे मैं बाबूसर टॉप से आगे नीचे की तरफ जाऊँगा, चिलास की तरफ। बाबूसर टॉप और बाबूसर गांव, ये खूबसूरत वादी और ये रोड्स देखें। नाज़रीन, जिसने भी कहा था ठीक ही कहा था कि बाबूसर टॉप जो है ये, इसकी चढ़ाइयाँ उतराइयाँ, इसके कर्व बड़े मुश्किल हैं। मैं उस तरफ से नारायण साइड से आ भी गया ऊपर, और अभी बहुत देर से नीचे जा रहा हूँ मैं, और ये ख़त्म नहीं हो रहा। और बिल आखिर ये सामने बाबूसर गांव सामने आ गया, ये नीचे है बाबूसर गांव। तो अभी बाबूसर गांव जाएगी, यहाँ से आके मैं चिलास तक जाऊँगा। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और मैं सुबह का निकला हूँ, सुबह का सब चला रहा हूँ। और आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि बाइक की सीट के ऊपर बैठ के तशरीफ़ मेरी सुन्न हो चुकी है। तशरीफ़ सुन्न हो चुकी है बिल्कुल मेरी, इसलिए भी हमने ब्रेक लिया मैंने कि थोड़ी देर की तशरीफ़ को थोड़ा सा रेस्ट दी जाए, और उसके बाद आगे जाते हैं इंशाल्लाह।